बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर हाय तौबा मचा रही विपक्ष को सुप्रीम झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि मतदाता गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगने के बाद सियासत और सुलग गई है। सभी दल अपने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान दे रहे हैं। एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विपक्ष अब हार मान चुका है। संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। माननीय संवैधानिक संस्था का, माननीय न्यायालय का हर निर्णय के साथ हम खड़ा हैं, सम्मान करेंगे। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य फैसला है। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है संविधान के दायरे में ही दिया है। जो भी तथ्य उन्होंने पेश किए उच्चतम न्यायालय ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि चुनावी प्रक्रिया पर किसी प्रकार के पुनरीक्षण में हम रोक नहीं लगाएंगे। हम सब प्रसन्न हैं इस बात से कि मतदाता सूची की पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, सही मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में इस महागठबंधन में हमारी जीत की पूरी संभावनाएं बन चुकी है। थोड़ा टाइमलाइन की दिक्कत है, टाइमलाइन को लेकर के चिंता भी व्यक्त की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, इसलिए 28 की फिर से सुनवाई की डेट है। तो ये चूंकि चल रही प्रक्रिया है, तो इन चीजों पर भी नजर रखेंगे बिहार के लोग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर में अब सारी चीजें आ चुकी है, तो वो भी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रही विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट का सत्यापन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सियासी दल अपने अपने हिसाब से कोर्ट के फैसले पर बयान दे रहे हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी इनिशियल ऑब्जर्वेशन है वह स्वागत योग्य है और हमारी पार्टी तो शुरू से ही लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए उठाए गए प्रत्येक कदम की प्रखर समर्थक रही है और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता में हमारी पार्टी का अटूट विश्वास रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर पे हमें आस्था है, उस पर विश्वास है। कल राहुल गांधी जी ने कहा था कि कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। बिहार की नागरिक की जीत है, यही बात तो हम कहते आ रहे थे। इसी बात का तो विपक्ष मुद्दा बना रहा था, उठा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई जजमेंट नहीं पास किया गया है। जो हम विपक्षों की जो मांग है वो तो यही है ना कि जो वोटर्स हैं उनका नाम नहीं कटे और जो नए वोटर्स हैं उनका नाम जोड़ा जाए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनको परेशान कर रही है इलेक्शन कमीशन, हम इसके खिलाफ है। इलेक्शन के कमीशन जो है ये बीजेपी की एजेंट के रूप में काम कर रही है। विपक्ष को एक बार फिर से करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिहार में एसआईआर जारी रहेगा, विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा। ये बार बार जो विपक्ष सीधे तौर पे संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा देती है, कोई भी हार होती है उसका ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पे फोड़ देती है। और इधर मतदाता पुनरीक्षण मामले में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम फिलहाल जारी रहेगा। हालांकि कुछ सुझाव भी दिए गए। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है कोर्ट रूम में, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जारी रहेगा। संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग कोर्ट के कुछ सुझावों पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 घंटे वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है। निर्वाचन आयोग वही कर रहा है जो संविधान के प्रावधान में है। आप क्यों कह रहे निर्वाचन आयोग जो कर रहा वो नहीं करना चाहिए? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है। उल्लंघन के 4 स्तर हैं। यह पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है।
कोर्ट ने कहा निर्वाचन आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत अनिवार्य है। 2003 की तारीख तय की क्योंकि गहन अभ्यास किया जा चुका है, क्योंकि ये कंप्यूटरीकरण के बाद पहली बार हुआ था। निर्वाचन आयोग के पास आंकड़े हैं, आयोग के पास इसके पीछे तर्क भी है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अगर आप 2003 की सूची में हैं तो माता पिता के दस्तावेजों से बच सकते हैं, वरना दूसरों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। आम नागरिकों को कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। कोर्ट ने जवाब दिया कि जो कुछ किया जा रहा है वह संविधान के तहत ही है, आप इसे गैर कानूनी नहीं कह सकते। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे, बस प्रक्रिया नियमों के विपरीत है। इस प्रक्रिया का कानून के तहत कोई आधार नहीं है। कानून के तहत 2 प्रकार के रिवीजन मुमकिन है, इंटेंसिव और समरी रिवीजन, जबकि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक नई प्रक्रिया लागू की जा रही है। सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि 3 सवाल हमारे सामने हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकार, समय और नियम। नागरिकता की जांच की जानी है तो ये प्रक्रिया समय से पहले शुरू की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड को शामिल करने पर विचार करने का सुझाव है। साथ ही आयोग वोटर ID और राशन कार्ड को दस्तावेजों में शामिल करने पर भी विचार करे। मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे। इस पर निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि अंतिम बार गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था, इसलिए इसे फिर करने की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग विचार करेगा। विचार के बाद आयोग आगे का फैसला लेगा। कोर्ट ने SIR पर कोई रोक नहीं लगाई है, ये अच्छी बात है। हालांकि बिहार में पहले से ही आधार की जानकारी वैकल्पिक तौर पर मांगी जा रही है। इतना ही नहीं, वोटर कार्ड का नंबर भी पहले से इन्यूमरेशन फॉर्म्स में प्रिंटेड भी है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इतने विशाल स्तर के अभ्यास को किसी चुनाव से अलग रखा जाना चाहिए। इसे शांतिपूर्वक और बिना किसी राजनीतिक दबाव के किया जाना चाहिए। चुनाव के समय ऐसा करना निष्पक्ष चुनाव की संभावना को प्रभावित कर सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर रहे। हमारा मानना है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसलिए 28 जुलाई को वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले की अगली सुनवाई होगी और निर्वाचन आयोग 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेगा। दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। वहीं मतदाता पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 4 करोड़ वोटर ने फॉर्म भरकर चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को अपना समर्थन दिया है। स्वागत है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के काम में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, सुझाव हम देते हैं। आज आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने भी सुझाव दिए हैं कि आधार कार्ड को, पैन कार्ड को या राशन कार्ड को आप जोड़ें, जो कि स्पष्ट है कि पहले से जो फॉर्मेट दिए गए हैं उसमें आधार का डिटेल देना है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। उसको मानना इसलिए नहीं बात है कि 2003 के पहले जो लोग बिहार में नहीं थे या भारत के नागरिक नहीं है, उसको कैसे हम इनरोल करेंगे। भारत का संविधान कहता है कि जो भारतीय होगा वही मतदाता होगा। इसलिए SIR का जो अभियान चल रहा है इसको चलने देना चाहिए।